साथियों, जैसा आप सभी को मालूम है, चुनावी दौर चल रहा है और सभी प्रत्याशी जनसंपर्क में भी जुटे हैं और वोटर भी मन बना चुका है। इस लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों में बड़ा उत्साह नजर आ रहा है वोटों को लेकर। पहले लोकसभा चुनावों में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे लोग, लेकिन इस लोकसभा चुनावों में उम्मीद है कि वोट परसेंटेज बढ़ेगा। तो हम यहाँ दनकौर में मौजूद हैं। ऐतिहासिक नगरी है दनकौर, द्रोणाचार्य नगरी है। यहाँ बहुत पुराना मंदिर भी है, महाभारत कालीन और उससे जुड़ा एक दरगाह भी है बहुत बड़ी, जहाँ हजारों लोग यहाँ पहुँचते हैं। तो हम यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे, यहाँ का माहौल क्या है, वोट परसेंटेज क्या होगा और लोग किसका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह में यहाँ पर शॉप चलाते हैं प्रदीप नागर जी। प्रदीप नागर जी, आपसे बात करेंगे चुनाव के बारे में। क्या माहौल है, लोगों में कैसा उत्साह है चुनाव को लेकर? लोकसभा के चुनाव में देखो, विधायक के चुनाव में और कस्बे के चुनाव में लोकसभा का थोड़ा क्रेज कम होता है, फिर भी लोग बीजेपी के लिए थोड़े उत्साहित हैं और यहाँ कस्बे में बीजेपी की लहर है और जो थोड़ी बहुत फाइट है वो राजेंद्र सोलंकी जी ले रहे हैं कस्बे में। अच्छा, इसकी वजह क्या है? आप कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर कस्बे में माहौल है। वहाँ के हमारे सारे विधायक, सांसद, जिला चेयरमैन सब विधायक उसके ही बीजेपी के हैं और इसका अनुभव मैं जो राजेंद्र सोलंकी को बताया, ये भी पुराने अनुभव नेता है, कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं। इन्हें भी लोगों से जुड़े हुए हैं, लोग के उसमें उत्साह बना हुआ है इनके लिए भी, मगर बीजेपी एक तरफा जीत रही है क्योंकि गठबंधन। हमारे साथ मौजूद हैं रचना गोयल जी, यहाँ पर शॉप चलाती हैं, आप देख सकते हैं। रचना जी, लोकसभा चुनाव में बहुत कम इंटरेस्ट होता है लोगों को, लेकिन इस बार के चुनाव के बारे में आप क्या कहेंगे? सर, चुनाव का तो माहौल इस बार काफ़ी अच्छा है क्योंकि एक तो राम मंदिर का निर्माण हुआ और हिंदुओं में आस्था जगी है। धर्म को लेकर भी आज हर जगह से, हर तीर्थ पे चले जाओ, जहाँ पर देखो वहाँ बस केवल क्राउड ही क्राउड है और ये सब एक लहर है और लहर तो देखो अब आती है चुनाव में, क्या लहर आती है। जैसा उम्मीद है, सरकार भी प्रयास कर रही है और पॉलिटिशियन भी प्रयास कर रहे हैं कि मतदान ज्यादा हो, तो इस बार उम्मीद है कि अब मतदान ज्यादा होगा। या श्योर, बिल्कुल क्यों नहीं होगा सर, क्योंकि कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं जमीनी स्तर पर और जरूर रंग लाएगी उनकी मेहनत और फिर से एक बार मोदी सरकार। क्या हम हैं यहाँ बिहारी लाल चौक पर मिले हैं हमें सगीर भाई। सगीर जी, चुनावी माहौल है, लोकसभा चुनावों में लोगों को बहुत कम इंटरेस्ट होता है, लेकिन इस बार के बारे में आप बताएं, लोगों में बड़ा उत्साह है। बहुत अच्छा उत्साह चल रहा है। यहाँ से तो बीजेपी जीतनी है, मोदी जी को वोट मिलेगा यहाँ से। तो इसकी क्या वजह है? आप कह रहे हो प्रत्याशी तो राजेंद्र सोलंकी भी हैं, महेंद्र नागर जी भी हैं, यहाँ पर प्रत्याशी तो है ही, कब सब जिसको मन है उसी को तो देगा ना वोट। तो अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को क्या मुस्लिम भी वोट देगा इस बार? हमारा मन तो देने का है, देंगे ही। मुस्लिम दे रहा है, बहुत मुस्लिम दे रहा है अगली बार। अच्छा, गौतम बुद्ध नगर लोकसभा में डॉक्टर महेश शर्मा का समर्थन कर रहे हैं मुस्लिम? क्या बहुत समर्थन कर रहे हैं, बहुत लोग समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, और प्रत्याशी जो हैं जैसे बसपा के राजेंद्र सोलंकी है, टक्कर राजेंद्र सोलंकी की और इन्हीं की इसी की रहेगी महेश शर्मा। सपा वाले प्रत्याशी? सपा के बारे में नहीं कह सकते कुछ। आपके हिसाब से बीजेपी यहाँ से चुनाव जीतेगी? महेश शर्मा की और राजेंद्र सोलंकी की टक्कर रहनी है। दनकौर में बिहारी लाल चौक पर मौजूद हैं शमशाद, जिन्हें अली बाबा कहा जाता है, अली बाबा के नाम से मशहूर है। अली बाबा जी, चुनावी माहौल चल रहा है, जैसे लोकसभा चुनावों में पहले देखते थे लोगों को उत्साह नहीं था, इस बार क्या उम्मीद है कि चेयरमैन की तरह या एमएलए की तरह वोटिंग होगा? क्या वोटिंग बढ़िया होगा, वोटिंग हटिया होगा, चुनाव दोनों महेश शर्मा में सोलंकी है। अच्छा, महेश शर्मा सोलंकी में चुनाव दोनों में। अच्छा, बीजेपी और बसपा में। अच्छा, आप यहाँ दनकौर कस्बे में रह रहे हो, मुस्लिम लॉबी से जुड़े हो, तो मुस्लिम जो लोगों का समर्थन किसे मिलने जा रहा है? सोलंकी मिलेगा। अच्छा, और तो मुकाबला किस किस का होगा? बीजेपी का, बसपा का होगा। अच्छा, सोलंकी जी की क्या उम्मीद है सोलंकी जी से? आपको डॉक्टर महेश शर्मा को हरा पाएंगे क्या वो? हाँ, महेश शर्मा तो बहुत। आपके हिसाब से राजेंद्र सोलंकी चुनाव जीतेंगे? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद महमूद। अच्छा महमूद जी, आप यहाँ के रहने वाले हो दनकौर के? अच्छा, चुनावी माहौल की बात करें, जैसे लोकसभा का चुनाव होता था पहले, इतना इंटरेस्ट नहीं होता था लोगों को, इस बार इंटरेस्ट कुछ ज्यादा है? ज्यादा है, तो इसका मतलब वोटिंग भी ज्यादा होगा? वोटिंग को भी होगा जी। अच्छा, यहाँ अगर कस्बे की माहौल की बात करें, समर्थन की, जैसे डॉक्टर महेश शर्मा जी लड़ रहे हैं, राजेंद्र सोलंकी जी भी लड़ रहे हैं और एक डॉक्टर महेंद्र नागर जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप जैसे मुस्लिम हैं, एक तरीके से किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? माहौल तो जी महेश शर्मा का दिख रहा है इस टाइम, दूसरा प्रत्याशी को पता नहीं है कौन क्या चेहरा उसका, क्या चेहरा नहीं है, घूमा नहीं है कि
मजबूत महेश शर्मा आज इसके महेश शर्मा पार जाएगा जी। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से महेश शर्मा चुनाव तो आप भी चुनाव में समर्थन करोगे महेश जी शर्मा? जी जी बिल्कुल करेंगे। कोई पार्टी आई नहीं दूसरी, क्यों करें हमारे दूसरे को? पता नहीं क्या चेहरा उसका क्या नहीं है, ना जानते नहीं पहचानते। महेश शर्मा सर हमारे पास आते हैं, खूब हमारी बात रखते हैं, सब कुछ जो भी रखेंगे हम। मतलब मुस्लिम सपोर्ट करेगा महेश शर्मा जी को? आजम खान सर है हमारे, समाजवादी का कोई नेता होता तो पूरा आज समाजवादी रोड पे होता जेल में। बताइए, कोई उनसे बात रख रहा हो, कुछ कर रहा हो समाजवादी कोई नेता? तुम्हारे हिसाब से मदद नहीं की किसी ने? कुछ नहीं की किसी ने। बताइए, उन्होंने अपनी जिंदगी समाजवादी में निकाल दी उन्होंने, फिर भी उनके खिलाफ जेल में डाल रखे। कोई समाजवादी नहीं बोल रहा, ना कोई कुछ बोल रहा उनको बारे में। संजय जी, आप भी यहाँ धनकौर कस्बे के रहने वाले हैं, व्यापारी हैं, आज ज्वेलर्स की आपकी शॉप है, तो कैसा माहौल नजर आ रहा है चुनाव का? चुनाव का माहौल बहुत अच्छा नजर आ रहा है और इस समय बीजेपी की एक आंधी है, आवाम की हर तरफ आवाज है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी को ही वोट देंगे, क्योंकि हम इस समय अपने को सब भयमुक्त महसूस कर रहे हैं। बीजेपी के शासन में गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो चुकी है और बिजली बहुत अच्छी आ रही है, हर जगह सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं और हर तरीके से हर पब्लिक का आदमी खुशहाल है। और इस समय मोदी जी के नाम की आंधी है, जो वोट नहीं देगा वो बाद में अगर पछताएगा, उसे ही पछतावा होगा कि मैंने वोट क्यों नहीं दी। अच्छा, आपके हिसाब से जो चुनाव जीतेंगे वो कौन जीतेगा चुनाव? डॉक्टर महेश शर्मा की ऐतिहासिक जीत होगी। मेरा मन कहता है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ऐतिहासिक जीत हमारी गौतम बुद्ध नगर सीट की होगी, जिसमें महेश शर्मा विजयी होंगे। तो महमूद जी, आपने एक बहुत बड़ी बात की मुस्लिम होते हुए भी कि डॉक्टर महेश शर्मा का हम समर्थन कर रहे हैं, उसकी वजह खुले करेंगे। दूसरा कोई चेहरा नहीं हमें देखने को, क्या चेहरा है क्या नहीं चेहरा देखने वाला। महेश शर्मा सर है, खूब आते हैं डेली, सबली बात रखते हैं हमारी। आपका काम करते हैं? हाँ, क्यों नहीं करते, खूब कर रहे हैं। सब गुंडागर्दी खत्म। हाँ।